नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली टीवी पर ये खास पेशकश जो खास तौर पर हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। आज हम आपसे एक ऐसे स्वामी जी की मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका जो भ्रमण है वो देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है पूरी तरह से। तो सबसे पहले जो है उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी नलिनानंद गिरी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम है। जी, तो आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी स्वामी जी से और बातें करेंगे कुछ ख़ास उनके साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होंगी। तो सबसे पहले जानते हैं स्वामी जी का जो जीवन है वो इस जो लाइन में है वो किस तरह से शुरू हुआ? किस तरह से वो जो है देश भर में, विदेश भर में जा के लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं? किस तरह से उन्होंने अपनी जो जीवन है शैली शुरू की है? जी, स्वामी जी। पहले से आपको सादर प्रणाम जी। और कुंडली टीवी का बहुत बहुत आभार और हमारे आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी का भी बहुत बहुत आभार। मैं भारत में पंजाब की भूमि पर पटियाला में पैदा हुआ। वहाँ पर मेरी विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ एंड आफ्टर completing my education from the past 9 years I have been settled in the United States of America in Maryland। वहाँ पर आश्रम निर्माण हुआ, प्रचार प्रसार के कार्य प्रारंभ हुए। श्रीमृतवाणी जी और उसके साथ साथ भगवद गीता का मूल प्रचार, संस्कृत अध्ययन और संस्कृत अध्ययन के साथ अर्थ विचार कर गीता जी को प्रचारित और प्रसारित करना और हमारी युवा पीढ़ी और बच्चों तक पहुंचाना। वर्तमान काल में अमेरिका में 5 साल की आयु से लेकर 16 साल के बच्चे और युवा वर्ग, 40 साल 50 साल के दंपति, ये सब लोग अब भगवद गीता को कंठ करके उसके अर्थों सहित भगवद गीता की जीवन शैली को अपने जीवन में उतार कर एक शांत, सुखमय और एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं। यही सत्संग का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसके साथ साथ मानवीयता का प्रचार हो। ह्यूमन वैल्यूज़ हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर लाइव्स टू मेक आवरसेल्व्स बेटर ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसे कि स्वामी जी ने बताया है कि वो अमेरिका में जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरह से हमारे जो धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो स्वामी जी हैं उनका जन्म जो है पटियाला से हुआ है। तो मैं चाहूँगी स्वामी जी थोड़ा-सा आप इस बारे में विवरण करें कि आप यहाँ पे आपका जन्म हुआ है, किस तरह से आपने अपनी जो पढ़ाई है, एजुकेशन कंप्लीट की, दर्शकों को बताएँ? मैं पटियाला में सबसे पहले मैंने बीकॉम ऑनर्स किए और उसके बाद एमबीए की मार्केटिंग और फाइनेंस में, और मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए करने के बाद साथ साथ में मैंने संस्कृत अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, सेल्फ स्टडी की। और धीरे धीरे ऐसे सुअवसर जीवन में आए जब मेरा अंतर परिवर्तित हो रहा था इस संसार के विषय, व्यक्ति, वस्तु के प्रति। वेदांत धारणा में चित्त का मुड़ना हुआ और मुझे संन्यास दीक्षा की प्राप्ति हुई। संन्यास दीक्षा की प्राप्ति परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज से प्राप्त हुई। सूरतगिरी बंगला कनखल और संन्यास आश्रम मुंबई वेले पार्ले के अधिष्ठात्र पीठाधीश्वर। और इस कार्य को विस्तृत करने के लिए जो प्रेरणा मुझे अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई, उस प्रेरणा ने मेरे जीवन को सतत परिवर्तित किया। और मेरी माता जी श्रीमती इंदिरा सूद जी, जिन्होंने मुझे सारे संस्कार दिए, सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि विद्या लेने के बाद, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने कितने टाइम बाद जो है आप इस जो है रूप में आए हैं, जो लोग हैं उनको आपने प्रचार देना शुरू किया है? भगवद गीता में एक श्लोक आया बहन, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद जब किसी के मोक्ष के पथ को परमात्मा प्रशस्त करते हैं, उसको उसके ज्ञान से, उसके ज्ञान की अभिवृद्धि करके उसको ज्ञान के चरम तक ले जाकर उसको परम ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं कि सब जीवों में परमात्मा है। जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे सद्गुरुदेव श्री राम शरणम के परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमावतार श्री प्रेमनाथ जी महाराज थे। और मेरे श्री गुरुदेव ने मुझे 5 वर्ष की आयु में
I was born in 1979 जी and I got initiated at the age of 5 years Okay. in 1984 1st of March. ओके And then मेरी ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा 13 वर्ष की आयु में हुई जी। हरिद्वार के पावन तट पर। जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प धारण किया 13 वर्ष में। जी और फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा हुई और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा के बाद संन्यास दीक्षा संपन्न हुई 2005 में। जी 2005 से मैंने भगवा वस्त्र गेरुक वस्त्र धारण करके शपथ लेकर धर्म के प्रचार प्रसारार्थ ये पग धरा और ईश्वर कृपा से आज ये विवेकपूर्ण चल रहा है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भारत के लोग हैं वो तो काफ़ी जो है सनातन धर्म के नज़दीक माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कहा जाता है कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म है, उसको काफ़ी नज़दीक से देखा जाता है। लेकिन जो बाहर अगर हम कंट्रीज़ में जाते हैं, फ़ॉरेन के लोग जो हैं हमारे सनातन धर्म से, आप किस तरह से उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहूँगी। देखिए, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है और कोई भी व्यक्ति सनातन संस्कृति और सभ्यता से बड़ा नहीं है। जी। मैं एक प्रचारक हूँ, लेकिन प्रचारक की कीमत उतनी ही है जितनी एक स्कूल में टीचर की होती है। जी। सनातन संस्कृति को प्रमुख रख के सनातन के उद्देश्यों का विस्तार करना तर्क से, जैसे श्रीमद् भागवत में गोवर्धन की चर्चा आई। क्या गोवर्धन एक पहाड़ था, या गोवर्धन का मूल अर्थ समझना, मूल विचार करना और उस तर्क को लोगों तक पहुंचाना ताकि सनातन लॉजिकली प्रेजेंट किया जाए विश्व के पटल पर। गो माने संस्कृत में इंद्रियां, वर्धन माने बढ़ना। वो किसी पहाड़ की कथा नहीं है। गोवर्धन मेरा शरीर है। हम आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर। अगोचर का अर्थ है कि जो न दिखाई दे। गोचर मतलब इंद्रियजन्य, अगोचर मतलब जो इंद्रियजन्य नहीं है। गो माने इंद्रियां, वर्धन माने बढ़ना। आप जब पैदा हुए तो आपकी आंख सब देखती थी, लेकिन समझ नहीं थी, वर्धन नहीं हुआ था। देखने पर समझ कुछ नहीं आता था। आज वर्धन हो गया। शरीर 10 पाउंड का था, 5 पाउंड का था, आज 170 पाउंड का हो गया, बढ़ गया, वर्धन हो गया। आपकी जिह्वा को स्वाद प्राप्त होता था, स्वाद की समझ नहीं थी, वर्धन हो गया। गोवर्धन हमारा शरीर है। और श्रीमद् भागवत जब गोवर्धन की बात करती है तो किसी पहाड़ की चर्चा नहीं कर रही। लेकिन वर्तमान समय में हमारे यहाँ गोवर्धन की प्रसंग को एक रोचक प्रसंग बनाने के लिए उसकी इम्प्रैक्टिकलिटी को दर्शाया जाता है। मैं प्राय लोगों से प्रश्न करता हूँ, ये टेबल क्या आप 7 घंटे, 7 दिन बहुत दूर की बात है, 7 घंटे आप लघु अंगुलिका पे उठाकर खड़े हो सकते हैं? ये इम्प्रैक्टिकल है। शास्त्र की प्रैक्टिकलिटी को लोगों तक पहुंचाना। विदेशों में गोवर्धन की कथा को सुन लेने के बाद उसके इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को विचारने वाले सैकड़ों लोग हैं। और भारत में एक कमी है कि लोग कथा को एज इज एक्सेप्ट करते हैं और उसके इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कभी नहीं विचारते। सत्य वचन कहने की प्रथा चल पड़ी है। जी, मैं अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाली थी कि भारत के जो लोग हैं जिन्हें आप अपना प्रचार देते हैं, उनमें और जो फॉरेन में जो आप प्रचार देते हैं, उन लोगों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? देयर इज अ वेरी बेसिक इंटेलेक्चुअल डिफरेंस। जी। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस है वो इसलिए आता है कि जब कोई प्रैक्टिकलिटी पर लॉजिकली किसी चीज़ का विचार करता है, यहाँ बहुत लॉजिकल लोग हैं, यहाँ बहुत तार्किक लोग हैं जो शास्त्र की गहराई को अर्थपूर्ण समझना चाहते हैं। लेकिन जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चनाम वेति तत्वतः। विरलों में कोई एक विरला ऐसा होता है जो तत्वार्थ चिंतन करके भावनात्मक स्तर से हटकर प्रैक्टिकल और रियलिटी के वर्ल्ड को एक्सेप्ट करता है। वो हैरी पॉटर वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं यार, दे आर नॉट लिविंग इन वंडरलैंड ऑफ एलिस, दे आर बियॉन्ड दैट। सो लॉजिकल एक्सेप्टेंस आज मुझे परमेश्वर की कृपा से सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए लगभग 40 देशों में परिभ्रमण का अवसर रहता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इवन अफ्रीका के करीबन 17 देश, गल्फ
गल्फ़ के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़, रशिया, बहुत सारे देशों में प्रचार प्रसारार्थ जाना हुआ। और वहाँ पर जब आप इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, शास्त्र को लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं, अमेरिका में हमारे भारतीय बच्चों के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, शायद यहाँ के लोग उससे कम परिचित हों। जब एक हिंदू बच्चा, सनातनी बच्चा किसी स्कूल में जाता है जहाँ वो मल्टीपल फेथ के बच्चों से मिलता है, उसकी आइडियोलॉजिकल एक्सचेंज होती है। आइडियोलॉजिकल एक्सचेंज में पाया जाता है कि जब मंदिरों में विराजमान देवताओं का दूसरे धर्म के लोग उपहास करते हैं और हमारे बच्चे आकर अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं और हमारे माता पिता के पास कोई तर्क नहीं है उनको देने के लिए सिवाय श्रद्धा के, अंधश्रद्धा के। अगर हम तर्क के आधार पर अपने देवी देवताओं की परिपुष्टि करें तो आज हम उपहास और अपमान से बच सकते हैं। और हमारे पास जो तर्क है, जो हमारे देवी देवताओं के दर्शन में जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, यदि उस कॉन्सेप्ट को ना उभारा गया तो हम हमेशा इस चीज़ से स्ट्रगल करते रहेंगे। इस स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए शास्त्र का लॉजिकल विस्तार, तार्किक विस्तार आवश्यक है। और मुझे ये बहुत प्रसन्नता होती है कि अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जहाँ जहाँ मेरा जाना होता है, यूके में, यूरोप में, सब जगह लोग लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने लग गए हैं और प्रश्न करने लग गए हैं। क्यों बहुत आवश्यक है। जब तक क्यों नहीं आएगी, until you don't have a quest, you cannot find your answers. So spiritual quest is important. And one more message that I would like to convey is the word spiritual, S-P-I-R-I-T-U-A-L, has ritual included in the word. The 3 alphabets are added in ritual, that is S-P-I. It makes it spiritual. Ritualistic practices are not spiritual, but spiritual people are ritualistic as well. They maintain their ritual with a logic, with a criteria, with a concept. So ये बहुत आवश्यक है। जी, तो अब जो है इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वामी जी से थोड़ी-सी जो जानकारी है वो लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के साथ जो है युवा पीढ़ी आज के टाइम पे जो जुड़ना चाहती है लेकिन जुड़ नहीं पाती है, तो हम स्वामी जी से जानेंगे कि किस तरह से वो जो युवा पीढ़ी को है श्रीमद् भगवद गीता के साथ जोड़ सकते हैं। जी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने सांख्य योग में बहुत सुंदर एक सूत्र प्रदान किया है जो हम सब के लिए उपयोगी है। आज समूची मानवीयता एक संघर्ष में लगी हुई है। जीवन संघर्ष बन रहा है, ना कि शांत हो रहा है। भगवान ने भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में वर्णन किया, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि सब कामनाओं के प्रभाव से विमुक्त होकर हमें भगवान ने जो मानवीय चेतना प्रदान की है उसकी अपनी एक सामर्थ्य है। मैं बिल गेट्स नहीं बन सकता, मैं मार्क जुकरबर्ग नहीं बन सकता। मेरी सामर्थ्य मुझे ईश्वर ने अपनी दी है। यदि मेरी महत्वाकांक्षा मेरी अपनी क्षमता से बड़ी है तो मेरे जीवन के दुख को कोई विराम नहीं दे सकता। मेरे जीवन का दुख सदैव बढ़ता जाएगा। मुझे मेरी क्षमता में संतुष्ट होकर अपने कर्म से पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, उद्यम करके, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, भगवान शंकराचार्य ने कहा, अपने कर्म के प्रभाव से जो भी वित्त प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होकर एक शांत जीवन जीना। इसलिए भगवान ने कहा विहाय कामान्य सर्वान्, अपनी कामनाओं को विराम दो। ये नहीं कहा कि पुरुषार्थ न करो, पुरुषार्थ कीजिए, कामनाओं को विराम दीजिए। जो कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से परिचित है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, ऐसी कामनाओं के प्रति स्पृहा मुक्त होना। और निर्ममो, we have to be detached, we have to perform our roles in this life, and performing those roles must have an element of detachment. जैसे एक बैंक का कैशियर होता है, वो सारा दिन कैश काउंट करता है। जो टेलर होता है बैंक का, क्या वो कैश उसका है? सारा दिन कैश की डीलिंग करता है, करोड़ों रुपए का वितरण कर देता है, करोड़ों रुपया रिसीव कर लेता है। शाम को उसको वहीं छोड़कर उसका डेबिट क्रेडिट बराबर करके
बैलेंस शीट इक्वेट करके अपने घर चले जाता है। हर इंसान को एक बैंक के टेलर जैसा जीवन बनाना, जिसमें डिटैचमेंट हो। हमें संसार में आए हैं इस रियलाइजेशन से युक्त होना कि इस संसार में हमारा वही है जो हमारा सशक्त कर्म है। उस कर्म के अतिरिक्त हमारा कुछ नहीं है। ये मटेरियल वेल्थ, ये दुनियावी संपदा, ये सब यहीं रह जाने वाली है। तो भगवान ने कहा निर्ममो, और निर्मम के साथ निरअहम, सेल्फलेस, ईगोलेस, a person who is dedicated towards performing their own responsibilities. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः, जिसमें ये 3 चीज़ें आ गई, सशांतिम अधिगच्छति, उसे ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस समूचे समाज को एक संदेश देना चाहूँगा, भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, श्री अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए, ताकि हम उस शांति को प्राप्त हो पाएँ जो हमें इन शास्त्रों से प्राप्त हुई है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो हमारे स्वामी जी हैं, ये जैसे कि मैंने बताया कि इनका जन्म जो है पटियाला का ही है, लेकिन ये अभी जो है फ़िलहाल अमेरिका में रहते हैं। लेकिन 8 साल बाद ये वापस से भारत में विज़िट करने आए हैं। तो दोबारा ये कब आएँगे या 8 वर्ष के बाद आने का इनका कारण वो हम स्वामी जी से जानते हैं। जी। मैं विगत वर्ष 8 वर्ष के बाद ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद, परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने के बाद लौटा 1 महीने के लिए, और अपने जन्मस्थल पटियाला, अब मेरा कर्म क्षेत्र, वहाँ जाकर सत्संग का प्रारंभ हुआ दिल्ली में और सिरसा में और हरिद्वार में। और इस बार 45 दिन की यात्रा पर दूसरी बार भारत लौटा हूँ। अभी लुधियाना में नवदुर्गा मंदिर में श्री राम कथा और श्री अमृतवाणी जी के पाठ चल रहे हैं रामनवमी के उपलक्ष्य में। और इसके उपरांत सिरसा में स्वामी जी महाराज के 154वें प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय साधना सत्संग 14 से 17 तारीख तक संपन्न होगा। और 18 से 22 तक पटियाला में श्री अमृतवाणी सत्संग होंगे। और 23 से 30 तक चंडीगढ़ में बाबा बालकनाथ मंदिर सेक्टर 29 में श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और 5 से 12 मई तक दिल्ली के माँ झंडे वाली मंदिर के मूल गर्भगृह के भीतर श्रीमद् देवी भागवत कथा, मंदिर के इतिहास की प्रथम कथा ऐसी होगी जो पहली बार बोली जाएगी। कथा का वाचन माँ के मंदिर में ही कभी नहीं हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक कथा है, देवी भागवत की कथा, जहाँ हमारे आरएसएस के श्री कुलभूषण आहूजा जी और उनके साथ साथ हमारे संघ सरसंचालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का भी आना तय हो रहा है। और मेरे आदरणीय गुरुतुल्य सम्माननीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के पावन कर्म कमलों द्वारा कथा का उद्घाटन भी होगा। 12 तारीख को ये कथा संपन्न होगी और 15 को मैं वापस अमेरिका प्रस्थान करूँगा। तो आज के इस खास जो प्रोग्राम में है, हमने आपकी मुलाकात कराई है स्वामी जी से और उनसे जाना है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता जो है उसे अपनाना चाहिए। संतोष हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, हमारे कर्म जो है हमें हर तरह की जो है हमारे जीवन में हमें उसी का जो प्रभाव मिलता है जैसे आपके कर्म होंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जो 3 चीज़ें आपको अपने जीवन में लानी है, उसके बाद ही जो है आपका जीवन एक अच्छा और सरल हो सकता है। तो आज का ये प्रोग्राम हमारा खास हमारे दर्शकों के लिए था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे और प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और देखते रहिए कुंडली टीवी। प्रणाम।